नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय तुभ्यं भगवते नमः। देव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तनं यदुत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल मंगल करो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोविंद चोर प्रभु जय जय माखन चोर की राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को। जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को। जन्म जन्म मोहि दियो वृंदावन को। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाष्यकार श्री राम स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री राधे। बहुत सुंदर आनंद के अवसर को हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। यह अत्यंत ही पवित्र मास आश्विन का चल रहा यह समय चातुर्मास्य का ऋतु भी शरद पक्ष भी पितरों का और स्थान भी बालाजी सरकार। आचार्य
एक शरीर नहीं है। आचार्य कृपा की मूर्ति हैं, तो आचार्य की कृपा में भी हम सभी भक्त और भगवान। रामादास जी महाराज ने कहा है, भक्ति भक्त भगवंत गुर, भक्ति भक्त भगवंत गुर, चतुर नाम वपु एक, शरीर एक है, नाम अलग। आप किसी भक्त में भी गुरु का दर्शन कर सकते, भगवान का दर्शन कर सकते, भक्ति रानी का दर्शन कर सकते, गुरु में भी भक्त भक्ति भगवान का दर्शन कर सकते, भगवान में भी गुरु का। तेषाम हम सब दरता कृत्य संसार सागरा, मैं स्वयं। तो कैसे? गुरु मनोवाचो आलही कृत्य, आचार्य के मन और वचन को अपना घर बना करके मैं उसके मुख से उपदेश करता रहता हूँ। भक्ति भक्त भगवंत गुर, चतुर नाम बहुनेक, तिनके पद बंधन किए, नाशे विघ्न अनेक। अर्थात इन चारों की युति के बीच में आज हम सभी बैठे हैं, और यह चतुष्कोण मंडप भी है। तो ऐसा समझें कि एक ऐसा मानसरोवर जिसमें चारों कोने पर एक तरफ कृपा और एक तरफ आचार्य गोविंद संत की कृपा, और उस सरोवर के स्विमिंग पूल में है, और हम सभी को गोता लगाने का अवसर मिला। लेकिन बीच में रस ना हो तो फिर क्या? स्विमिंग पूल बन जाए, चार किनारा बन जाए, और बीच में सूखा पड़ा, बोलो भक्तवत्सल भगवान, सब बेकार, पूरा तालाब बेकार। कई तालाब हम लोग 84 को शादी में घूमते हैं तो देखते हैं क्या है कि भैया चारों को बढ़िया सुंदर बना है, लेकिन बीच में जल नहीं है, सब आनंद नहीं आता। बीच में क्या है? तो बीच में श्री जी की कृपा है। आइए श्री जी को प्रार्थना करते हुए आज हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। जननी सूरत करो इस जन की, जननी सूरत करो इस जन की, सूरत करो इस सभी लोग बड़े भाव से करें। आगमी कदम
जननी सूरति करो इस जग की कुपुत्रो जायेगा कभी कुमाता न भवति। संसार में भी जो माँ होती है वो यद्यपि बेटे से लड़ रही हो झगड़ रही हो, बहू से लड़ रही हो झगड़ रही हो, लेकिन मरते दम तक ये भले चाहती हो कि बेटा हमसे हार जाए जीत जाए ये सब, लेकिन बाहर मेरा बेटा हार जाए ये कोई मान नहीं चाहिए। हे जगजननी आप कैसी कि आज मैं हारा हुआ अकेला थका हुआ यदि खुद को अनुभूत कर रहा हूं, सत्य जानिए कर्मणि भी संसिद्धिम आस्थिता जनकार्य। भगवान ने तो जो कहना था सो कह दिया, जैसा करोगे वैसा होगा। एक बार बाप कह दे कि
तू घर में रहने लायक नहीं है। एक बार क्या 100 बार बाप कह देता है तो बेटा को घर पुराना या पराया नहीं लगता। लेकिन किसी दिल से मां कह दे तो बेटा लगता है जैसे धरती खिसक गई। एक जगह प्रमाण में आया, वन किसको चले जाना चाहिए? घर में मां नहीं हो, पिता के रहने की बात नहीं, घर में मां नहीं हो। और प्रिया कलह भाषण माता यस्य गृहे नास्ति, जिसके घर में मां नहीं हो, प्रिया कलह भाषण, और पत्नी सवेरे से शाम 24 घंटे में 48 बार कलह के पॉइंट को खोजती है। अजते गमनम तस्य, उसको अरण्य गमनम तस्य धावनम तथा क्रिया, उसको जंगल पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जैसा घर है, जैसा जंगल है वैसा तो उसके लिए कहा घर बन गया। जंगल में भी वैसी स्थिति है, घर में भी वैसी स्थिति, तो उसके लिए घर और जंगल में कोई अंतर नहीं। कारण क्या होता है? इसलिए घर में मां नहीं हो और प्रारब्ध ऐसा हो कि प्रिया का भाषण, तो उसको घर छोड़ देना भी उसको कोई अंतर नहीं समझ में आता। या तो वो गांव में रह गए या वो जंगल में रह गए, उसके लिए बराबर है, दोनों जगह उसको वही स्थिति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के असीम अनुकंपा से धुंधुकारी जैसे पतितों का भी उद्धार हुआ। गोकर्ण और धुंधुकारी मनुष्य की इच्छा की लिप्साएं कभी पूर्ण नहीं होती और ज्ञान की भी अगाधता है। असीम दोनों है, असीम दोनों है, सांसारिक वृत्ति की चेष्टा और भगवत निष्ठा की चेष्टा। सीमा दोनों में नहीं, सांसारिक प्रेम की भी कोई सीमा नहीं बनी और भगवत प्रेम की भी कोई सीमा नहीं, असीम है। यदि हम अपनी शरीर की, मन की, इन सब की इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाएंगे तो जब से वो 7-8 वर्ष 9 वर्ष के समय से समझ में आने लगा और लोगों ने पूछना शुरू किया कि बड़े होकर के क्या बनोगे, तब से पुरुषार्थ की दौड़ में लगे पड़े हम सब, तब से लगे पड़े। और जीवन की जिस पड़ाव में भी हों वहाँ विचार करके देखें क्या क्या नहीं किया, लेकिन जब जीवन के इस पड़ाव में देखते हैं तो जिस सुख और शांति की प्राप्ति के लिए दौड़ लगी थी, वो एक कदम, वो जो काकभूषणी जी और राम जी वाला प्रसंग है कि लगा पकड़ा गया मगर तो गुड्डू, या मैया यशोदा जैसे अपने पुरुषार्थ से गोविंद को बांधना चाहती है तो वो छोटी रस्सी। पुरुषार्थ से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, पुरुषार्थ से शांति और विश्रांति की अनुभूति नहीं हो सकती। लेकिन वैसे ही जैसे ही काकभूषणी नतमस्तक होते हैं मैया यशोदा कह रही लाला तू बंध जा, मैं थकी पड़ी हूं तो बंद ना। जैसे ये बात करके तू बंध जा, भगवान काकभूषणी के पास चला और जब तक था मैं बांधूंगी, तो दुर्योधन ने भी कहा मैं बांधूंगा, तो कहा हाँ दुर्योधन बांध मुझे, अब साध सके तो साध मुझे, चल देखो तो कितना बड़ी रस्सी लाया है। अस्तु भगवंत कृपा की अनुभूति के साथ जीवन का यह पल, यह प्रतीक भोग प्रसाद समतुल्य हो जाता है। एक ही घर में दोनों बच्चे हैं, गोकर्ण और धुंधुकारी। एक अपने कर्म के कारण
खुद को प्रेत योनि को पिशाच योनि को प्राप्त कराता है, और दूसरा अपने कर्म के कारण अपने भाई का ही नहीं समस्त ग्रामवासियों का उद्धार करता है। ध्यान देंगे, मरने के बाद की मुक्ति का विधान कई है। क्या गोकर्ण ने जिस गांव में कथा कि उसमें सब मरे थे क्या? 7वें दिन कोई अगलगी लगी थी, या बादल फट गया था, या वज्र गिर गया था, कि सभी मरे तब मोक्ष में? ऐसी तो कोई प्रमाण नहीं मिली। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ऐसी चर्चा नहीं। मोक्ष की बात, मोक्ष का संबंध, भगवत कृपा का संबंध जीवन और मरण से नहीं। यदि मरने के बाद मोक्ष मिलना होता तो फिर मीराबाई को मोक्ष न मिला होता, क्योंकि मीरा तो मरी, मीरा मरी। मीराबाई द्वारिकानाथ के भीतर समाई। मरना इज नॉट द लास्ट टर्म कंडीशन कि मरोगे तो कहां जाओगे। लास्ट टर्म कंडीशन है कि भगवत कृपा के लिए हम प्रयासरत हैं और भगवान हमें स्वीकार करें। भगवती गोदाम्बा क्या मरी? चैतन्य महाप्रभु क्या मरे? संत तुकाराम क्या मरे? अरे बाबा सूरदास जी तो भगवान को प्रार्थना करना पड़ गया कि छोड़ो इस संसार को, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हो, लाठी भी पकड़ नहीं पा रहे, चलो चलो तुम्हें ले चलता। और वो कहते हैं ना लाला ना श्याम, मैंने 1.25 लाख पद तुम्हारे लिखने हैं, तुम्हारे नाम से प्यारा ये ब्रजधाम है, यहाँ में बैठ करके मैं तेरे भजन लिखूं, यहाँ से बड़ो उसको आना मिलेगा, यही रहूंगा नहीं समझ। तात स्वर्ग अकबर में व्यथा लेकर करेंगे क्या जानते नहीं वृंदावन में। अरद न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण नित्य मोक्ष। मोक्ष नहीं चाहिए जब तक चारों पुरुषार्थों के प्रति निष्पृहता की भावना न आवे, तब तक परम पुरातन पुरुषार्थ की प्राप्ति असंभव है। कल एक चर्चा चल रही थी कि पुण्य का भी नाश होना आवश्यक है। रास्ते में कांटा चुभ जाए तो क्या कहते हैं? दूसरे कांटे को सुई को खोजते हैं कि ये कांटा निकल जाए। और रास्ते में तो सुई मिलेगा नहीं, लेकिन कांटा मिल सकता, उसे हिला हिला के कांटा। फिर उस कांटे से जो हमने खुद चयन किया था, उस कांटे को क्या करते हैं? फिर से शरीर में चुभो देते हैं? नहीं, जिस कांटे को निकाला और जिस कांटे को खोज करके खुद पुरुषार्थ करके जिस कांटे से उस कांटे गड़े हुए कांटे को निकाला, दोनों कांटे को सड़क के किनारे एक तरफ ऐसा फेंक देते कि दोनों को न चुभे। ये जो स्वतः चुभा था और जो पीड़ा दे रहा था, यही कांटा, यही शूल हमारे आपके पाप है, जो हमें चुभ करके दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, तपिश देते हैं, कष्ट देते हैं। और दूसरा जो ये कांटा है ना, जो सोच समझ के हम करते हैं, जो धर्म करते हैं, तप तीर्थ करते हैं, यह वो पुण्य है, यह वो कृति है जिससे उस पाप को नाश करते हैं। लेकिन उस पुण्य को भी हमने जकड़ रखा है। हमने इतना दान किया है, हमने इतना बार तीर्थ किया है। यदि मन में आ जाए कितनी बार वृंदावन गए तो समझ लो बिहारी जी से अपने चेहरे से ज्यादा जब प्रेम हो, तभी तो वो परम प्रियतम है। जब अपने प्रियतम के स्वरूप को निहारने में ज्यादा रस मिले तो ही तो प्रेम है। और प्रियतम के लिए सजने बस की भाव रहे तो यह प्रेम का सेकेंडरी कैटेगरी है। गोपियां सजी नहीं, सजे हुए कृष्ण को देखने चाहिए।
सजी नहीं, सज रही थी, लेकिन कृष्ण के नाद ध्वनि की अनुभूति होते जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में पहुंच जाती। किसी के एक आंख में काजल लगा हुआ, किसी के एक पैर में पैजनिया पायल, किसी के एक हाथ में चूड़ा, किसी की एक चोटी, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अपने प्रियतम के स्वरूप को निहारने की अनुभूति का जो आनंद है, जब यह मिलने लगे तो वही परम प्रेम है और यही गोपी की परमानंद की प्रेमाभक्ति की अवस्था। हम पुण्य को अपने पापों के नाश के लिए करते हैं, मगर उस सद्धर्म को यदि हमने अपने स्वीकार कर लिया तो समझ लो वो जो दूसरा कांटा हम साथ में जेब में लेकर के चल रहे हैं, न जाने कब वह चुभेगा और कब हमारे लिए घोर प्रारब्ध बनेगा और घोर प्रारब्ध बन करके न जाने कब फिर से किसी मायावी संसार में उलझने का एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर देगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की इसीलिए आचार्य कहते हैं उस पुण्य का भी नाश करो, उससे अभिमान न करो, उससे संबंध भी स्थापित न करें। नमाम कर्माण निबंधे न कर्म फलिस प्रिया। पूरी गीता जी में राजा जनक का नाम आया एक आदर्श के रूप में। बायां हाथ महारानी के कंधे पर था और दाएं हाथ से जाप कर रहे थे। अष्टावक्र मुनि का प्रवेश हुआ। उन्होंने पूछा कि जनक ये क्या कर रहे हो? राजा जनक ने बोला, गुरुवर क्षमा करेंगे, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मेरी पत्नी मेरी वामांगी है और ये दाएं हाथ मेरा धर्म का। मैं दाएं हाथ से दाएं हाथ का कृत्य और बाएं हाथ से बाएं हाथ का कृत्य कर रहा हूं। मैं तो कुछ कर ही नहीं। इस संसार के भोग में भी मेरी आसक्ति नहीं और इस संसार के योग में भी मेरी आसक्ति नहीं। वहीं पर अष्टावक्र गीता आदि का संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है। यह अध्यात्म को समझने का सामर्थ्य रखता है। अर्थात भगवत बंधुओं, मन एक ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है यह बंधन का कारण बनती है। जब पाप और पुण्य लोहे का जंजीर हो या सोने का जंजीर पैर में बेड़िया हम बांध लें, और मोक्षयो हो जब मन इस इंद्रिय के कर्मों से संबंध स्थापित करा दे, चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे, तो बंधन। और यही मन जब उससे निष्प्रियता का निर्माण कर दे तो वही मोक्ष का कारण है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की नैमिषारण्य का वह सुंदर प्रांगण। कहते हैं एक बार शौनक आदि ऋषिगण 88,000 की संख्या में पहुंच गए और उन्होंने उनसे पूछा ब्रह्मा जी से कि जगत पिता हमें शांति कहाँ मिलेगी इस कलिकाल में। तो उन्होंने जिस स्थली पर चक्र छोड़ा और वह नीनी ऐशा, वह चक्र घूमता 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 जहाँ गिरा उसी का स्थली का नाम है नैमिषारण्य। अरण्य श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बड़ा ही सुंदर है। जनमानस्यतम वयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वर तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्वं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
ध्यान देंगे यह लौकिक सत्य की कथा नहीं है। वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम सत्यात्मकम सत्य से योनि निहितम च सत्य, जो सत्य का कारक है। ध्यान देंगे सत्यात्मकम, जो सत्य का, आत्मा मतलब कारक तत्व। आत्मा के एक कम शब्दों में व्याख्या है कि जो कारक तत्व है, वाइटल फैक्टर। तो सत्यात्मकम जो सत्य का प्रमाण है, इसलिए तो कृष्ण तत्व धर्म, तो कृष्ण ने कह दिया वो धर्म है। उस परम सत्य में हमारी वृत्ति हो। सत्य से योनि, सत्य निकलता, योनि मतलब गर्भ, उत्पत्ति स्थली। सत्य का ये गर्भस्थली है। सत्य यहीं से प्रारंभ होती है। निहितम च सत्य, और सत्य में खुद वास करता है। उस परम सत्य में हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति का प्रवेश हो। श्रीमद् भागवत इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है? क्योंकि इसका प्रथम जो पद है ये कहाँ का मंत्र है? ब्रह्म सूत्र में वेदों की रचना करने के पश्चात, चारों वेद विभाजन करने के पश्चात, जब उसके वेदांत कहते हैं, वेद के अंत में वेदों की रचना करने के बाद उनके रसतत्व को जब चर्चा किया जाने लगा, तो उस समय जो संवाद जैमिनी आदि मुनियों के बीच में वेद व्यास जी ने किया, उसी को ब्रह्मसूत्र, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, उसमें प्रारंभ है, प्रवेश है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। चलिए ब्रह्म पर चर्चा करें, और इसके पश्चात की चर्चा है जन्माद्यस्य यतः। उसी ब्रह्म की चर्चा के प्रारंभ के प्रथम सूत्र से श्रीमद् भागवत प्रवेश है। ये शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल मतलब श्रेष्ठ, शार्दूल मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ खेल। भगवान का सबसे सुंदर खेल क्या है? बचपन में जब गांव में बच्चे खेलते थे, अब तो सब प्लास्टिक का खेल हो गया, नहीं तो वो कीचड़ की गूंथ करके एक कटोरा बनाना और उस कटोरे को धड़ाम से एक आवाज है, बम हल्का सा, फिर उसी को बनाना, फिर तोड़ना। होता ना जब मैं खेला था वो आदमी मिला। अब ये फ्री फायर खेलने वाले बच्चे नहीं जानते उस समय, बोला भगवान की फ्री फायर नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसका आनंद एक अलग आनंद है। वो खिलौना बनाना और खिलौना तोड़ना ये निरंतर चलता है। यह भगवान भी अपने खिलौने को बनाते हैं और अपने खिलौने को तोड़ते हैं। अब जब उस बच्चे से किसी ने नहीं पूछा कि तुम इस खिलौने को क्यों तोड़ते हो, तो फिर भगवान गोविंद से कौन भला पूछे, और उनसे पूछने की व्यर्थ प्रयास कोई क्यों करे। ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवान भी बारंबार इस संसार को बनाते हैं और बारंबार इस संसार को तोड़ते हैं, फिर से बनाते हैं।